नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रामनवमी के बाद से पूरे देश में लगातार दंगे हो रहे हैं। 30 तारीख से शुरुआत हुई और 30 के बाद 31, 31 के बाद 1 और आज है 2। 2 तारीख को रात में मैं वीडियो बना रहा हूं और आज भी दंगे हुए हैं, लगातार दंगे हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है क्योंकि इतना लंबा नहीं चलता है। अगर दंगे कहीं होते भी हैं तो तुरंत प्रशासन फिर टाइट हो जाती है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे जो अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां की सीएम सुश्री ममता बनर्जी जी ने रामनवमी से पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि आपको शोभा यात्रा जहां से निकालना है निकालो, लेकिन अगर मुस्लिमों के घर पे अटैक हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब फोटोज आए, जब वीडियोज आए, तो इसकी मतलब उलट बातें हो रही थी। जो वो कह रही थी उसके उलट दिखाई दे रहा है। खैर, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को दोष देना या किसी को दोषी ठहराना, वो जांच का विषय है। जांच किया जाएगा, जांच में जो निकलेगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 30 तारीख को जो दंगे हुए तो लोगों ने ऐसा माना कि ठीक है अब कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन 31 को भी हुआ, शायद 1 को पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, लेकिन आज 2 अप्रैल को भी वहां पे दंगे हुए हैं, शायद हुगली में। तो इसका मतलब दंगे लगातार हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। इस पर मतलब रोक नहीं लगाया जा रहा। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की निष्क्रियता है। और दंगे सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे, बिहार में भी शुरुआत हुई उसी 30 तारीख से, नालंदा, सासाराम, और वहां भी प्रतिदिन दंगे हो रहे हैं। वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी है, इसके बावजूद दंगे हो रहे हैं। और आज तो ये खबर आई है कि एक आध लोग मर भी गए हैं। कल तक ऐसा नहीं था, कल तक ये था कि हमें घायल है, ये है, लेकिन आज ऐसी खबर आई है कि कुछ लोग मर भी गए। एक की तो पुष्टि हुई है, अब एक की पुष्टि हुई है तो ज़्यादा ही होगा। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आज रिलीज होना था। मैंने उसमें कह दिया था कि बिहार और बंगाल में प्रशासन शायद मुस्तैद नहीं है या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन आज जो मैंने देखा और सुना कि बिहार में बहुत त्वरित गति से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है और बहुत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे सुना गया कि नालंदा में ही 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वो वीडियो जो मैंने कल बनाया था उसको मैंने रोक दिया, क्योंकि मैं मुझे भी एक हिसाब से कह सकते हैं कि मैं भी सीएम की तरह मैं भी पलटी मारूं, मैं फटाक से मैं पलट जाता हूं। जब भी बुरा होता है तो मैं कुछ बुरा बोलता हूं, अच्छा होता है तो मैं अच्छा भी बोलता हूं। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था मुझे उसमें लग रहा था कि जैसे बंगाल सरकार टाल मटोल की राजनीति कर रही है, एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, वैसे बिहार सरकार भी करेगी। लेकिन नहीं, आज मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं नीतीश कुमार जी की कि उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और बिहार में दोनों जगहों पे, सासाराम और नालंदा दोनों जगहों पे त्वरित कार्रवाई हो रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए उम्मीद किया जा सकता है कि कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो दंगे हो रहे हैं ये दुखद है। अब आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात पे। चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, तो वहां तो कार्रवाई होगी और गुजरात में भी होगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अब ये 3 राज्यों में कार्रवाई हो रही है। एक राज्य है बंगाल, जहां की सीएम साहिबा अभी भी टाल मटोल कर रही हैं। जो एक्टिवनेस दिखलाना चाहिए या दंगे के बाद प्रशासन को भी जितना एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिवनेस नहीं दिख रहा। बस वहां पे सिर्फ एक दूसरे को दोष दिया जा रहा, यानी कि टीएमसी वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि टीएमसी वाले करवा रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है, जांच में जो निकलता है वो देखा जाएगा कि भाई ये विषय है किनका और गलती किसकी है। खैर, मैं जो बात करना चाहता हूं इस मौके पर वह यह है
कि दुनिया के लगभग 12-14 देशों में श्री रामचंद्र जी को माना जाता है और पूजा जाता है। ये इस बात की जानकारी सब लोगों को नहीं होगी, लेकिन ये सत्य है। और उसमें सबसे जो पहला देश है जिसका नाम आता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जहां तक मुझे जानकारी है दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। वहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और वहां पे श्री रामचंद्र जी को पूजा जाता है, माना जाता है। गणपति जी को पूजा जाता है, क्योंकि नोट पर भी गणपति जी के फोटोज कभी थे वहां पे, अभी भी है कि नहीं है पता नहीं। तो वहां पे श्री रामचंद्र जी को माना जाता है। उसके बाद और भी देश हैं जैसे मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, और उसके बाद जो हमारे जापान है, चीन है, श्रीलंका है, मॉरिशस, फिजी तो है ही। तो इन सभी देशों में श्री रामचंद्र जी को माना और पूजा जाता है। और श्री रामचंद्र जी की सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी देश में है तो वो उनका अपना देश है जहां श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, भारत। भारत में सबसे ज्यादा उनकी दुर्दशा है, क्योंकि लगभग हर साल रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी के शोभा यात्रा पर पथराव किया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, बम चलाए जाते हैं। इस बार तो बम भी चलाया गया है। तो ये बहुत ही दुखद है और ये एक सोचनीय विषय है कि श्री रामचंद्र जी के देश में, जहां पर श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, उसी देश में रैलियों पर इस तरह से पथराव क्यों। और मुझे लगता है कि इसका ये एक जांच का विषय है और सब लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। बाकी जगहों पर तो रब श्री रामचंद्र जी का लोग इतना प्यार से नाम लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इस पर सबको, खास करके पॉलिटिशियंस को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि इसमें ना तो आम हिंदू की गलती है, ना आम मुसलमान की गलती है। आम हिंदू और आम मुसलमान बहुत ही भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। उसमें सिख ईसाइयों का भी नंबर आता है। जो आम लोग हैं वो अमन चैन से जीवन यापन करना चाहते हैं, बस रोजी रोटी कमा के सुख चैन की शांति से, मतलब सुख चैन से शांति से जीना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश होती है। कुछ लोग जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और उस आग पर हम रोटियां सेकते रहें। ये हम सबको समझना चाहिए। और हमारी जो कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान में है, तो वो एक्चुअली है सही, लेकिन कुछ लोगों को यह चीज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो हमको लड़ाना चाहते हैं। हम सबको यह समझना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा झारखंड के रांची से हुई है। मैं रांची में पढ़ता था और वहाँ पे रामनवमी का जो जुलूस है वो भव्यता के साथ वहाँ पे निकाला जाता है। वहाँ की शोभा यात्रा बहुत अच्छी होती है। और हम लोग बचपन से, मतलब इंटर से एमकॉम तक की पढ़ाई मैंने रांची यूनिवर्सिटी से की है, तो हम लोग शोभा यात्रा में भाग लेते थे। और मैं बताऊं आपको कि वहाँ पर हम लोग झंडे वंडे लेके जाते थे। और वहाँ सबसे हाईलाइट क्या था, सबसे अच्छी बात क्या थी, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मुझे आज भी याद है और आज भी मैं रांची के रामनवमी को मिस करता हूँ। वो इसलिए कि जब हम लोग मेन रोड, रांची में एक मेन रोड है, तो मेन रोड से जब हम लोग गुजरते थे तो एक मुस्लिम का मोहल्ला आता था। वहाँ पे हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि वहाँ सब बहुत खुशबूदार शरबत हम लोग को दिया जाता था पीने के लिए। बहुत प्यार से लोग सर्व करते थे, तो हम लोग शरबत पीते थे। और उसके जस्ट जब आगे बढ़ते थे तो वहाँ जब सिख का मोहल्ला आता था, वो वहाँ पर वो चने का घुगनी बना के दोना में दिया जाता था। और मैं बताऊँ, हम लोग कई कई दोना खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा मतलब कि एक तो प्रसाद है, और दूसरा इसलिए भी अच्छा लगता था कि भाई देखिए, हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान भाई शरबत पिला रहे हैं, हिंदुओं के त्यौहार में सिख भाई घुगनी खिला रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। हम लोग जैसे हम लोग जा रहे हैं तो जहाँ हिंदू भाई शरबत पिला रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर नहीं पीने की कोशिश करते थे, ठीक है ना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मुसलमान भाई पिला रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता था हम लोग को। अब ये जो खुशी है, इसको किसकी नज़र लग गई? कौन चाहता है कि इस तरह से खुश नहीं रहे, हिंदू मुसलमान खुश नहीं हो? तो ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। और मैं जो खुशी व्यक्त कर रहा हूं, ऐसे ही मुसलमान भाई भी खुश होते होंगे।
लेकिन किसी को हमारी खुशी नहीं देखी जाती है। तो मैं आम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इन साजिशों को समझिए। इन साजिशों का पर्दाफाश बहुत जल्दी किया जाएगा, हो ही जाना है। पता तो लोगों को चल ही जाएगा कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और कहां किस में कमी है। लेकिन आम जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, सब अपना भाईचारा बनाए रखिए। आप एक दूसरे से द्वेष मत रखिए। मेरा वीडियो बनाने का एक खास मकसद ये भी है कि आम लोग उसी भाईचारे से हम लोग रहेंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। और किसी के बहकावे में मत आइए। बस ये मानिए कि कोई है जो हमें एक देखना नहीं चाहता है। फिर भी मैंने शालीनता से अपनी बात कहने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कुछ गलती हुई होगी, किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी, तो मैं जरूर क्षमा चाहता हूं। मुझे जरूर क्षमा कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी जी हैं, वहां भी जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तुष्टिकरण नहीं हो, काम होना चाहिए, कानून का डंडा पड़ना चाहिए। और इन सब के बीच जो पूरे देश में एक माहौल बना है, क्योंकि 30 तारीख से जो हम लोग सुन रहे हैं, हर जगह पे लोग बोल रहा है कि यहां पे योगी जी का बुलडोजर चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे इतना बड़ा स्टेट, 25 करोड़ की आबादी में कोई दंगे नहीं हुए। इसका मतलब बुलडोजर मॉडल जो है वहां कारगर है। और अभी पूरे देश में डिमांड हो रहा है कि हमें योगी का मॉडल चाहिए, योगी का मॉडल चाहिए। अगर दंगा को कंट्रोल करना है, दंगाइयों को कंट्रोल करना है, अमन चैन अगर चाहिए, तो योगी मॉडल चाहिए, योगी जी का बुलडोजर चाहिए। तो ये भी एक विषय है जो अभी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 24 से पहले से ही डिमांड होने लगा योगी 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 योगी। चलिए, ये लोगों की बात है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि योगी बुलडोजर मतलब सख्ती, कानून का डर लोगों में होना चाहिए। और वो सभी सीएम को करना चाहिए, और सरकार को भी करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, और हमको और आपको बिल्कुल भाईचारे से रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।